दोस्तों, जब तक विपक्ष ने ये कहा कि भाई ईवीएम में घोटाला हो रहा है, ईवीएम में धांधलीबाजी हो रही है और ईवीएम की वजह से कहीं ना कहीं देश की निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को धक्का लग रहा है, ठेस पहुंच रही है, तो विपक्ष को हमेशा गरिया दिया गया। हमारे देश के मीडिया ने ही सारा काम खराब किया। दोस्तों, देश का वो बड़ा मीडिया वर्ग जिसने बार बार कहा कि भाई विपक्ष तो जानबूझकर ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाता है, क्योंकि ईवीएम जो है उसकी निष्पक्ष जो प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया, उसके तहत भी भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में चुनाव जीत रही है, इसलिए विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है। जिस राज्य में विपक्ष जीतता है उस राज्य में तो सवाल नहीं उठाता। तो ऐसे कह कहकर टीका टिप्पणी कर करके विपक्ष की आवाज को बंद करने की कोशिश की जाती है दोस्तों। लेकिन अब देखिए, सबसे बड़ा संयोग हो गया है, सबसे बड़ी बात सामने आ गई है। सोचिए कि जो विपक्ष अभी तक कह रहा था दोस्तों, वही बात अब भारत सरकार में रहे एक सचिव रैंक के अधिकारी कह रहे हैं। आईएएस अधिकारी, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, जी हां, भारत सरकार में रह चुके हैं। बड़ा खुलासा उन्होंने किया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी के निदेशक पद पर बैठे लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा खुलासा है दोस्तों, जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाली हूं जो शायद ईवीएम को लेकर अभी तक किसी भी चैनल पर आपने ना देखा होगा, ना सुना होगा। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, एक खबर ने तहलका मचा दिया है, हड़कंप मचा दिया है, और हो सकता है कि इस खबर के सामने आने के बाद जिस वेबसाइट ने यह खबर छापी है दोस्तों, उसका कुछ ना कुछ बिगाड़ने के लिए हमारे देश की सरकार जो है वो तत्पर हो जाए, एक्टिव हो जाए, यह भी हो सकता है। अब वो हो, इससे पहले आपको बता देते हैं कि खबर है क्या। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं वो आपको खबर दिखा रही हूं, जिसका देखिए कहना है कि आर्थिक मामले यानी इकोनॉमिक वेबसाइट है, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बजट कितना ऊपर उठ रहा है, इकोनॉमी देश की कैसी चल रही है, कैसी नहीं, इन सबकी जानकारी देने वाली एक वेबसाइट है दोस्तों, जिसका नाम है moneylife.in। ये जो वेबसाइट है, इसने ये खबर छापी है कि भारत सरकार में सचिव स्तर के अधिकारी रह चुके सेवानिवृत्त, यानी आप ये समझिए रिटायर्ड, सेवानिवृत्त कहते हैं रिटायर्ड को, तो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ईएएस शर्मा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, और पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा है कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी के 4 स्वतंत्र निदेशक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं। अब आप बताइए कि ईवीएम में झोल है या ईवीएम में झोल नहीं है। आगे और सुनिए दोस्तों, आपको एक से एक खुलासे पता चलेंगे जो उन्होंने किए हैं अपने पत्र में। अब चुनाव आयोग अगर अभी भी सो रहा है तो फिर तो हैरानी होती है कि विपक्ष को समय क्यों नहीं दिया जाता है। उसका जवाब कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये जो खबर है कहती है कि moneylife.in की 29 जनवरी को पब्लिश होने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया कि ईएएस शर्मा ने इस मामले पर भारतीय चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने मांग की कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े इन व्यक्तियों को निदेशक पद से हटाया जाए। उन्होंने मांग की कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इसके द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण इस देश के लोगों को देखने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाए। अपने पत्र में उन्होंने यह भी पूछा कि क्या भाजपा से जुड़े पदाधिकारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में चला सकते हैं जो ईवीएम बनाती है। यानी उनका देखिए साफ तौर पर कहना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक दल है, अलग अलग दल है, कांग्रेस है, टीएमसी है, विपक्षी दल अलग है, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सत्ता में विराजमान है। दोस्तों, भाजपा पर यह आरोप लगता आया है कि चुनाव आयोग को अपनी कठपुतली बनाकर भाजपा चुनाव जीतती आ रही है। हर राज्य में जहां पर उसका मामला डावाडोल होता है, वहां पर भी वो अचानक से चुनाव जीत जाती है। ऐसा आरोप भाजपा पर विपक्ष के द्वारा लगता आया है। दोस्तों, ऐसे समय में इस खबर का आना ये इन आरोपों की पुष्टि कर रहा है या नहीं, ये आपके हाथ में है। आप तय कीजिए, आप आकलन कीजिए। दोस्तों, इसका आपको इसकी और जानकारी दे देते हैं। moneylife.in की रिपोर्ट यह भी कहती है कि ईएएस शर्मा, जिन्होंने पत्र लिखा है चुनाव आयोग को, उन्होंने
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों को जो पत्र लिखा है उसमें कहा कि मैंने आपके ध्यान में ये लाया था कि कैसे कम से कम 4 ऐसे लोग जो भाजपा से जुड़े हुए हैं उनको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित किया गया है। बीएल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने से अत्यधिक संवेदनशील काम में लगी हुई है। इसमें उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि इसका तात्पर्य यह है कि एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की बीईएल के मामलों को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिससे ये अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है कि भाजपा बीईएल के कामकाज की निगरानी करती रहती है। बीईएल वो कंपनी जिसके द्वारा ईवीएम मशीन बनाई जाती है। दोस्तों, ऐसा आरोप है कि जो कंपनी बनाती है ईवीएम मशीन उसमें निदेशक पद पर भारतीय जनता पार्टी के लोग तैनात रहे और अभी तक भी वो तैनात हैं। ये आरोप कहीं ना कहीं ये भी कहता है। ये जो सवाल इन्होंने उठाया इसमें उन्होंने कहा कि क्या आयोग को भाजपा के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी को बीएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित किया जाना बेहद आपत्तिजनक नहीं लगता है? कंपनी अधिनियम कहता है कि एक स्वतंत्र निदेशक को कंपनी के मामलों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो विशेष कंपनी है, ये कंपनी ईवीएम के निर्माण और आपूर्ति में निकटता से लगी हुई है, खासकर ऐसे समय में जब ईवीएम की तकनीक और इसमें हेरफेर की आशंका के खिलाफ आलोचना बढ़ती जा रही है। अपने चिट्ठी में वो लिखते हैं कि ये विडंबनापूर्ण है कि ईवीएम के खिलाफ उठाए गए सवालों पर फिर से विचार करने के लिए सहमत होने की बजाय भारतीय चुनाव आयोग इसका बचाव करने के दूसरे चरम पर चला गया है। इसे देवता घोषित कर दिया गया है। इस कठोर वास्तविकता से अपनी आंखें बंद कर ली गई हैं कि कई देशों ने इसका उपयोग बंद कर दिया है। आयोग ने ईवीएम के वोटों की गिनती को कागजी मतपत्रों के साथ सत्यापित करने से इनकार करके सार्वजनिक चिंता को बढ़ा दिया है। स्पष्ट रूप से बीईएल में भाजपा से जुड़े व्यक्तियों को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में रखने में हितों का टकराव है, ये कहते हुए वो नजर आए हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि ईएस शर्मा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने कहा कि बीईएल की वेबसाइट भाजपा के सदस्य के रूप में उनकी पृष्ठभूमि को गर्व से प्रदर्शित करती है। आप सोचिए कि भाई बीईएल जिस कंपनी की यहां पर बात की जा रही है दोस्तों, उसके लिए यह भी कहा गया है इस पत्र में कि एक तो वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, दूसरी बात यह कि कंपनी गर्व से बताती है कि हां निदेशक पद पर ये तैनात है, जबकि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप चुनाव जैसी स्वतंत्र निष्पक्ष प्रक्रिया को एक पार्टी के हाथ में दे रहे हैं। तो फिर चुनाव निष्पक्ष कहां रहा? और विपक्ष से मिलने की जो साफ सीधे तौर पर अनुरोध किया जाता है विपक्ष की तरफ से अभी तक, उस पर हमेशा से चुनाव आयोग क्या इसलिए इनकार करता आया है? क्या यही वजह है कि भाई ईवीएम बनाने वाली कंपनी में ही 4 लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? अगर इस आरोप में थोड़ी सी भी सच्चाई है दोस्तों, तो चुनाव आयोग अब बेहद संकट में है। चुनाव आयोग को इसका जवाब किसी भी तौर पर, किसी भी तरीके से देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं तो ये गंभीरता का विषय है। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ वायरल हो रहा है, जिसको बताया जा रहा है वो हरियाणा का वीडियो है दोस्तों। हालांकि वो वीडियो कब का है कब का नहीं, फिलहाल इस बात की पुष्टि हम नहीं करते, मगर उस वीडियो में देखिए नजर आ रहा है कि कुछ लोगों ने उस वीडियो को एक गाड़ी को पकड़ा है, जिस गाड़ी को मजिस्ट्रेट की गाड़ी बताई गई, और उस मजिस्ट्रेट की गाड़ी में कई ईवीएम मशीन पकड़ी गई। जी हां, कई ईवीएम मशीन पकड़ी गई। हरियाणा का मामला बताया जा रहा है। गुर्जर नाम के यूजर ने देखिए ट्वीट किया है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको वो ट्वीट जो है दिखा भी रही हूं। क्या लिखा है उन्होंने ये भी आपको मैं बिना देर के बता देती हूं। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि ईवीएम को लेकर आलोचना तो बढ़ती ही चली जा रही है, लेकिन उसमें गड़बड़ी है, इसके सबूत भी धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। गुर्जर नाम के यूजर ने लिखा है कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट की गाड़ी में ये ईवीएम मशीनें क्या कर रही थी? हरियाणा के शाहबाद मारकंडा में पकड़ा गया ये जो ईवीएम मशीन का पूरा काफिला है। अब ये क्या कर रही थी गाड़ी में, ये हमें नहीं पता दोस्तों। ये जैसा हमने कहा, वीडियो कब का है, किसने बनाया, कब डाला गया, जिस लोकेशन का बताया जा रहा है उस लोकेशन का है या नहीं है, इस बात का संज्ञान पुलिस को लेना चाहिए, चुनाव आयोग को लेना चाहिए कि अगर ईवीएम मशीन पकड़ी गई है तो कैसे पकड़ी गई है। जब आदर्श आचार संहिता लग जाती है चुनाव आयोग के द्वारा,
तो भाई विपक्ष के नेताओं से अगर मान लीजिए एक बयान भी निकल जाए ना मुंह से, जैसा विपक्ष के कई नेता भी आरोप लगाते आए हैं, तो उनको नोटिस चला जाता है। लेकिन ये जो निदेशक पद पर बैठे हुए लोग हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, अभी तक चुनाव आयोग उनको क्यों नहीं निकाल पाया है? अगर यही भाजपा की नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार होती और कांग्रेस के नेता जो हैं वो निदेशक पद पर तैनात रहते, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर आपत्ति नहीं जताती? सवाल ये है दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।